हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह तिवारी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। मैं आज आपके सामने ओपीएस और एनपीएस में जो प्रमुख अंतर है उस पर चर्चा करूंगा। वैसे जितने हमारे साथी सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जिन्होंने सेवा जब से शुरू करी थी, तो एनपीएस के तहत उनका रिटायरमेंट करीब आ गया। उनको लगभग एनपीएस में क्या मूलभूत अंतर है ओपीएस से उनको जानकारी है। परंतु जो अभी सेवा में हमारे साथी आ रहे हैं, लगातार उनकी ज्वाइनिंगें हो रही हैं, उनको नियुक्ति के समय ही एनपीएस की पात्रता पर सरकार ने रखा है। साथियों, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूँगा। 2004 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना गजट पत्र जारी करके और जो पूर्व से ओपीएस पुरानी पेंशन व्यवस्था ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हुई थी उसको बंद कर न्यू पेंशन स्कीम लागू किया। न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में आखिर क्या भी इतनी बड़ी विसंगति है जिसको दूर करने के लिए, जिसको एनपीएस को हटाने के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष के समस्त एनपीएस कर्मचारी लगातार आंदोलन चला रहे हैं और सरकार से मांग भी करते जा रहे हैं कि एनपीएस को वापस लिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में कुछ राज्यों ने अपने यहाँ एनपीएस को बंद करके और ओपीएस लागू किया है। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में भी प्रक्रिया शुरू है, झारखंड में भी शुरू है, इस तरह करके पश्चिम बंगाल में पूर्व से ही मिल रहा है। तो कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ, एनपीएस बंद करके ओपीएस का लाभ दे रही, पर कुछ राज्यों में एवं केंद्र सरकार पर अभी भी एनपीएस का बोझ लादा गया है बराबर, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और अपने साथियों को लगातार जगा रहे हैं कि आइए खड़े हों और आंदोलन को मजबूत बनाएं और सरकार से एनपीएस हटाएं। ओपीएस और एनपीएस, ओपीएस में प्रमुख अंतर है कि जब ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए मिला करके कटौती की जाती है। 10% एनपीएस से कर्मचारी के वेतन से कटौती होना तय है। दूसरा प्रमुख अंतर है ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसमें जीपीएफ की सुविधा का लाभ प्रदान किया गया था। न्यू पेंशन स्कीम में कोई जीपीएफ की सुविधा का लाभ हम लोगों को नहीं दिया गया। तीसरा प्रमुख अंतर है जीपीएफ सुविधा के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, इसका भुगतान सरकार के कोषालय से किया जाता है। ओपीएस रिटायरमेंट के समय अंतिम वेतन सैलरी का 50% तक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती थी। जैसा कि कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी यदि रिटायर हो रहे हैं, उनका उस समय अंतिम वेतन यदि 1 लाख रुपए पर मंथ है तो 50% पेंशन के रूप में मिलना निश्चित है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित पेंशन स्कीम है। बाजार के चाल पर ही पेंशन की राशि निर्धारित होती है। सेवानिवृत्ति के समय कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है कि कितनी पेंशन प्राप्त होगी। चौथा प्रमुख अंतर है ओपीएस में रिटायर होने पर 20 लाख रुपए ग्रेजुइटी मिलती है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो पूर्व 2004 के पहले चली आ रही थी उसमें 20 लाख रुपए ग्रेजुइटी का प्रावधान था, परंतु इधर एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है, कोई ग्रेजुइटी का प्रावधान नहीं किया गया। पेंशन के लिए ओपीएस में पेंशन के लिए जीपीएफ से निवेश नहीं किया जाता। जीपीएफ की राशि से पेंशन देने के लिए कोई निवेश की आवश्यकता नहीं होती, परंतु एनपीएस में पेंशन के लिए 40% आपको इन्वेस्टमेंट जीवन भर करना पड़ेगा। जो आपकी कटौती हो रही है एनपीएस से, 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का, उसमें टोटल पैसे का 40% राशि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जीवन भर इन्वेस्ट रह जाएगी और उसी के आधार पे जो बाजार का सूचकांक जो लाभ होगा उसी के तहत पेंशन की पात्रता होगी। इसीलिए 500, 600, 700 रुपये पेंशन प्राप्त होती है। और आइए मिल करके पेंशन बहाली आंदोलन को मजबूत करें और आने वाले समय में एनपीएस से आज़ादी पाएँ, ओपीएस को बहाल कराएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।